दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू उत्तरकश। दर्शकों, इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं GGM साइंस कॉलेज करनाल रोड पर उसके मेन गेट पर खड़ा हूँ। आज जहाँ पर स्टूडेंट्स का कुछ मसला था, विद्यार्थियों का मसला था, इस कारण वो रोड पर आए हुए हैं और उन्होंने सड़क भी जाम करके रखी है। जब हमने पता किया तो पता चला कि उनके एक नेता पर, यानी कि स्टूडेंट्स यूनियन का कोई लीडर है, उसके ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया, वो भी रात के समय, तकरीबन कल रात 10 बजे। इनका कहना है कि हमने पुलिस में शिकायत तो की, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब इनसे पूछा गया कि हमला क्यों और कैसे किया गया और कहाँ पर किया गया, तो इन्होंने वो भी सारा कुछ बताया। आप देखिए। माइक थोड़ा थल्ले करो, क्या करा रहे हो? या तो माइक सीधा लगाओ ना, प्रॉपर क्या करा रहे हो? लगे ना प्रॉपर। हाँ सर वो साथी से अपनी घर की ओर जा रहे थे और 2 टर्न सुमोन का पीछा करने लगी, उनको हिट करने की कोशिश की। और सर जब उन्होंने गाड़ी रोकी तो उनके सर नुकीले हथियारों से हमला किया गया, टोके जैसे हथियारों का यूज किया गया और उनकी गाड़ी को तोड़ा गया। उनपे जानलेवा हमला किया गया, उनको धमकी दे के गए हैं कि आपको मार देंगे। सर ऐसे बंदे की आप बताओ, कोई कहता आपसी रंजिश होगी सर, क्या रंजिश होगी सर? लीडर बनता है, स्टूडेंट के साथ खड़ा होता है, उसकी क्या रंजिश होगी? मेरे को कौन लोग हो सकते हैं ये? सर ये लोग सर टाटा सुमो में सर सरेआम दिख रहे थे सर, वो गुज्जर थे सर। 12 घंटों में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, 12 घंटे हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। उनका पता चला कि वो कहाँ से है, कहाँ पे गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। गाड़ी का नंबर मिला होगा जो कुछ सर कुछ भी नहीं पता चला सर अभी तक। जो स्कॉर्पियो में आए थे, जब जो आप बता रहे हैं स्कॉर्पियो में नहीं, टाटा सुमो में आए थे सर। में जो आया था, आपने गाड़ी का नंबर सर वो उनकी गाड़ियों का नंबर ही कहाँ होता है सर? उनकी गाड़ियों का नंबर ही नहीं होता सर। वो तस्करी करते हैं, गलत काम करते हैं, उन्होंने गाड़ी का नंबर लगाया ही कहाँ पे होता है? मेरे को बताओ सर, ऐसे लोगों का गाड़ी का नंबर हो, आप बताओ, हो सकता है? तो आप क्या चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे? सर हम पुलिस को 3 दिन की डेडलाइन दे रहे हैं, प्रशासन को 3 दिन की डेडलाइन दे रहे हैं। अगर 3 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम सारे कॉलेज बंद कर देंगे। स्टूडेंट्स एक कॉलेज नहीं लगेगा सर, एजुकेशन सिस्टम पूरा बंद कर देंगे सर। हम सर जम्मू में सेफ नहीं है डोगरे सर, हम बाहर कहाँ पे क्या करने जाएंगे? बताओ बाहर वाले हमको कैसे ट्रीट करेंगे जब वो अपने घर में सेफ नहीं है? दोस्तों देखिए, जैसे स्टूडेंट्स का कहना है कि जो लोग जम्मू में डोगरे अगर सेफ नहीं है तो वो बाहर कहाँ सेफ? हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? जैसे सर हमारे ये अतुल सुदन जी और हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट JJSF की तरफ से कल रात को सर जा रहे थे यहाँ से अपने रैपरवेल साइड से ये, तो रात को 10 बजे पता नहीं कौन अननोन गाड़ी थी, कोई पता नहीं कौन लड़के थे कौन नहीं थे। और वो ऐसे बंदे हैं, मतलब कोई दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, कोई कुछ नहीं है, बस एक ऐसे एक लीडर है वो। तो उनपे तेजदार हमला हुआ है, उनके साथ एक व्यक्ति और थे, अब पता नहीं उनकी क्या बात थी नहीं थी, पर उनके साथ उनके ऊपर हमला हुआ है। उनकी गाड़ी पे टोके चलाए गए हैं, जैसे भी थे वेपन यूज हुई है। और घर पे डर का माहौल है, उनकी फैमिली है और उनके। इनके ऊपर जो हमला हुआ है वो स्टूडेंट लीडर हैं? हाँ, हमारे यूथ की लीडर है वो, हमारे जितने भी कॉलेजेस के आगे स्टेट वाइज। आप जो कहते हैं कि उनकी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है, कोई प्राइवेट, कोई अपना पर्सनल दुश्मनी, कोई एंगल नहीं है, ऐसा कोई एंगल सामने नहीं आता है? नहीं, बिल्कुल। और ये जो हादसा हुआ है, ये हुआ कहाँ पर है? ये अभी लोकेशन आई थिंक रैपर वाली साइड हुआ है, अखनूर के रहने वाले हैं भैया खुद। और अगर ये शुक्र करो कि उनकी गाड़ी लॉक थी, गाड़ी खुली नहीं थी, गाड़ी खुली होती तो उनकी जान को हमला हो सकता था, उनको भी वो हर्ट कर सकते थे। कुछ कहने मतलब ये है कि अगर उनके गाड़ी के दरवाजे लॉक नहीं होते तो वो दरवाजे खोल के उनको भी मार सकते थे। अब आप क्या चाहते हैं कि क्या? हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहते हैं कि जो ये वारदात हुई है इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इनको। कल रात को 10 बजे का हुआ, अभी ये टाइम आ चुका है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जम्मू पुलिस पता नहीं, अब जो 370 ड्यूट चली है, चोरी रोज हो रही है यहाँ पे, सब कुछ हो रहा है। अब इनको JKB को एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ के लिए कि ये जो वारदात हुई है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो। अगर ये नहीं होता, हम 3 दिन का टाइम देते हैं, हमारे जितने कॉलेजेस हमारे क्लस्टर के हैं हम सारे कॉलेजेस बंद रखेंगे। और सच तो ये तो स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि हमने 3 दिन का टाइम दिया है पुलिस को, अगर ये मसला हल हुआ तो ठीक, वरना हम एक ऐसा आंदोलन शुरू करेंगे, पूरे कॉलेज वगैरह बंद करेंगे और एक ऐसा स्ट्रांग आंदोलन शुरू करेंगे जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम खड़ी हो। वैसे तो ये जो विद्यार्थी हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये एक विशेष समुदाय को आरोप लगा रहे हैं।
लेकिन अगर देखा जाए सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से कभी अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिसके ऊपर हम यकीन कर सकें या पूरी बात बता पाएँ कि क्या आरोप थे, क्या आरोप नहीं थे, क्या माजरा है और क्या माजरा नहीं था। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, चल रहा है, लेकिन विद्यार्थी हैं, इतनी जल्दी मानेंगे तो नहीं। इनकी वजह से हड़ताल अगर हुई तो जाहिर है कि प्रशासन को भी कुछ ना कुछ दिक्कत प्रॉब्लम आ ही जाएगी। अब सोचना सरकार को है कि इस मसले को अगर निपटाना है या हल करना है तो किस हिसाब से इसको टैकल या हल किया जाए। तो दर्शकों, ये थी मेरी एक छोटी सी पेशकश आज की कवरेज, जो मैंने साइंस कॉलेज के बाहर स्टूडेंट्स की स्ट्राइक के ऊपर, उनकी हड़ताल के ऊपर जो मैंने आपको दिखाई है। अब इसका क्या इम्पैक्ट निकलता है, क्या इम्पैक्ट नहीं निकलता है, वो तो सरकार जाने। लेकिन मुझे स्टूडेंट्स की एक बात बड़ी अच्छी और बड़ी पसंद भी आई, वो ये स्टूडेंट्स तो ये कहते हैं कि अगर हम डोगरे जम्मू में ही सेफ नहीं हैं तो फिर सेफ हैं किस जगह। बात तो सोचने और समझने वाली जरूर है। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।